सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय श्री राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 190 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। भावपूर्वक सुने। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। जोग लगन गहबार तिथ, सकल भय अनुकूल। चर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार और तिथ सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पाच अभिजित हरे पीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पाच अभिजित हरे पीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था। नवमी तिथि शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभ बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिर गन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों के से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावह गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वो भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजल साजे, गह गह गगन धुंधुबी बाजे। स्थित करहि नाग मुनि देवा, बहुविध लावै निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारे, मुनि मन हारे, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारे। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन का हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के सबूत तथा खर राक्षस के मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरे, अस्तित्व तोरे, के विधि करो अनंता।
माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागे भयो प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियों और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी ये उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना पब मुस्काना चरित बहुत विध कीने चाहे कहे कथा सुहाई मात बुझाई जिस प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रूम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए हुए बहुत प्रकार के चरित करना चाहते हैं। अंततः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात यह रूपा कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा ये चरित जगावें हर पद पावें ते न परे पव भव कूपा। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिलोकात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुन से सुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चले आई सब रानी हर्षित जहता धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी धुनी सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां वहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुए। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होए मोरे गावा प्रभु सोए परमानंद पूर मन राजा कहा बुलाए बजावहु बाजा।
जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख ही जाई, रूप रास गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवंश दशरथ अजर विहारी। नंदी मुख सराध करे, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मने, नप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख साध करके सब जात कर्म संस्कार आदि के और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। भज पता कतोरन पुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। सुमन वैश्य आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वज पताका और तोरण से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चली लोगाए, साज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरे थारा, गावत पैठे भूप दुआरा। स्त्रियाँ झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करे आरती न्योछावर करहीं, बार बार शिष चरण नहीं परहीं। मागत सूत बंद गण गायक, पावन गुण गावें रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस्व दान दीन सब काऊ, जहि पावा राखा नहीं ताऊ। मृगमंद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीतें बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवंश दशरथ अजर विहारी। ग्रह गह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमाकन। हरसवंत सब जाता, नगर नार नरवृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भेवो। वो सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकै सारद यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों का जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु मिलन आए जनुराते। देख भान जन मन सकुचाने, तथप बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सच्चा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बनकर गई हो। अगर धूप बहुजन अंधियारे, उड़े अबीर मनोवर नारी। मंदिर मन समूह जन तारा, नप गह कलश सो इंद उदारा। अगर की धूप बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो शेष चंद्रमा है।
भवन वेद धुन अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देख पतंग बुलाना, एक मास तह जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वन हो रही है, वही मानो समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों के चचहाट है। वो कौतुक देकर सूर भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उसे 1 महीना वहीं बीत गया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु से दशरथ अजर विहारी। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।